मंगलपुर गांव कभी अपनी खुशहाली व समोसे के कारण बहुत प्रसिद्ध था। सुबह होते ही गलियों में तेल की छन छन आलू मटर की खुशबू और गरम गरम समोसे की खुशबू बहने लगती है। कोई आलू मटर का समोसा बेचता, कोई पनीर का समोसा बेचता, कोई अपना मंगलपुर का फेमस समोसा बेचता। गांव के लोग हंसते खेलते चाय के साथ समोसे खाते और सुकून से रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसी दिन के बाद एक एक समोसे वाले अपना समोसे का ठेला लगाना बंद कर देते हैं। रात होते ही गांव में अजीब खामोशी छा जाती है। कहाँ जाने लगा कि एक भूत अंधेरे में समोसे लेकर घूमता है। वह हर घर के वहां जाकर रुकता, समोसे की ऐसी खुशबू फैलाता कि दिल मचल जाए। जिसने भी वह खुशबू सूंघ ली, उसका मन रुकता नहीं। वह बाहर निकल आता और फिर कभी वापस नहीं आता। अब हालात ये हो गए थे कि लोग सूर्य के ढलते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई रात में बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। इन्हीं दिनों रोहित शहर से अपने गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ बना दो। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें देसी घी में राजमा चावल बना देती हूँ। तुझे बहुत पसंद आएगा। वाह माँ, तब तक मैं गांव में घूमकर अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। गांव की गलियों में पैर रखते ही रोहित की यादें ताजा हो जाती है। थोड़ी देर में उसके दोस्त मिल गए। एक दोस्त हंसकर बोला, अरे रोहित, कितने सालों बाद आया है यार। तुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब क्या गांव में ही रहने वाला है क्या? लगता तो वही है। अब माँ भी गांव में अकेली रहती है, इसलिए यही अब कोई धंधा खोलूंगा। तभी एक दोस्त ने आसमान की ओर देखा और बोला, चलो भाई, शाम होने वाली है, जल्दी घर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों, चलो कहीं घूम आते हैं। नहीं भाई, गांव में रात को घूमना मना है। पर क्यों? रात को भूत घूमता है। समोसे लेकर गलती से भी बाहर मत आना। इतना कहकर सभी दोस्त अपने घर की ओर तेजी से चलने लगे। रोहित वहीं खड़ा सोचता रह गया। लगता है दोनों मजाक कर रहे थे। रोहित भी घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही रोहित सीधे माँ के पास आकर बोला, माँ, मैं अभी अपने दोस्तों से मिलकर आया हूँ। वह बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि रात को बाहर मत निकलना, कोई भूत है। हाँ बेटा, यह बात सच है। माँ, तुम भी मानती हो ये सब अंधविश्वास है? नहीं बेटा, यह सच है। हमारे गांव में सच में एक भूत है। रात को समोसे लेकर आता है। उन समोसे की खुशबू अगर कोई सूंघ लेता है तो अपने आप बाहर निकल आता है। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई गांव का आदमी होगा जो डर फैला रहा है। नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह आदमी नहीं है, वह एक शैतान है जो आदमी को उठाकर ले जाता है। चलो, अब खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं, लेकिन रोहित के दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। खाना खत्म होने के बाद माँ कमरे में आकर बोली, बस बेटा, खिड़की व दरवाजे मत खोलना, आराम से सो जाना। इतना कहकर माँ कमरे को चली गई। रोहित बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। वह मन में बोला, आज देख ही लेते हैं किस तरह का भूत है। रात गहरी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा में एक जाने पहचाने खुशबू फैलने लगी। रोहित उठकर खिड़की के वहां गया और झांकने लगा। तभी उसने एक भूत देखा जिसके सर के ऊपर एक समोसे की टोकरी थी। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बाहर निकल गया। हाँ, ऐसे ही आओ। बहुत समय बाद कोई नया आया है। जैसे ही भूत रोहित को उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रोहित बेटा नहीं। माँ की आवाज सुनते ही भूत रुक गया। उसने माँ की ओर देखा। कुछ पल खामोशी रही और फिर चला गया। अंदर चलो बेटा। लेकिन रोहित जान चुका था यह कोई अंधविश्वास नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वैसा ही शांत था, लेकिन रोहित के मन में तूफान चल रहा था। वह चाय की दुकान में दोस्तों के साथ बैठा था। भाई, पहले तो चाय के साथ समोसा मिला करता था, अब क्यों नहीं मिलता? भाई, चाय के साथ क्या समोसा मिलेगा? अब इस गांव में समोसे का एक ठेला भी नहीं दिखेगा। क्या हादसा भाई! तुझे सच में नहीं पता? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया? यह सुनते ही रोहित हैरान हो गया।
वह बिना कुछ कहे उठा और घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर वह माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? माँ ने गहरी सांस ली और आंखें भर आईं। रोहित, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उन्हें गांव के सेठ ने समोसे के साथ जला दिया था। यह सुनते ही रोहित गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या माँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उस सेठ को जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, रुको। तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते समझाया था कि यह बात तुम्हें मैं कभी ना बताऊं। इसी वजह से मैं चुप रही। अब मुझे मेरे पिताजी का कातिल पता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बेटा, अकेला सेठ ही कातिल नहीं था, पूरा गांव वहां था। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाया नहीं। अब क्या तुम पूरे गांव को सजा दोगे? रोहित कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी सब कर लेंगे। ये क्या मतलब हुआ माँ? जो तुमने रात को देखा था वह कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी ही हैं। यह सुनते ही रोहित की पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए उन्होंने कल रात मुझे कुछ नहीं किया। पिताजी, आप अब चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपका बदला लेंगे। रोहित का खून खौल रहा था। माँ से सच जाने के बाद उसके पैर खुद गांव के सबसे बड़े सेठ के वहां गए। सेठ अपने आंगन में बैठा था। जैसे ही उसकी नजर रोहित पर गई वह चौंक गया, लेकिन चेहरे पर घमंड की परछाई साफ थी। सेठ, 10 साल पहले जो तूने किया था उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, अब बस तैयार रहना। सेठ ने रोहित को ऊपर से नीचे की ओर देखा और बोला, तो तू रतन समोसे वाले का बेटा है? इतना आसान नहीं है बेटा। अगर तुम मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे भी मार दूंगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, जितना जीना है जी लो, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर रोहित वहां से चला आया, लेकिन उसके दिल की आग और तेज हो गई थी। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पिताजी से बात करनी है। मैं उस सेठ को रात में घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, आज रात में कोशिश करूंगी तुम्हारे पिताजी से बात करने की। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा बस रहा था। रोहित बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो, वह जरूर आएंगे। कुछ पल बाद हवा में वही खुशबू फैल जाती है, गरम समोसे के महक। रोहित की आंखें चमक उठी। माँ, लग रहा है पिताजी आ गए, चलो। दोनों जल्दी से घर के बाहर आए। सामने वही भूत खड़ा था, हाथ में समोसे की टोकरी। जैसे ही उसने माँ बेटे को देखा, टोकरी अचानक गायब हो गई। भूत गहरी आवाज में बोला, कमला। यह सुनते ही माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, रतन रोहित तुम्हारी मदद करना चाहता है। वह आज उस सेठ को घर से बाहर लाएगा। पिताजी, मेरी एक शर्त है, आपको सारे गांव वालों को माफ करना होगा। जो उस दिन वहां थे वह अब सब मर चुके हैं। आज के गांव वाले निर्दोष हैं। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर वह अपने असली रूप में आ गया। ठीक है रोहित बेटा, मैं उस कातिल सेठ को ही मारूंगा, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए पिताजी, अभी जाते हैं। दोनों सेठ के घर पहुंचे। रोहित ने बाहर से आवाज लगाई, हो सेठ, बाहर निकल जाओ, मुझे सबूत मिले हैं। तुमने कई लोगों की हत्या की है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। यह सुनते ही सेठ डर के मारे बाहर निकल आया। सामने रोहित और एक साया खड़ा था। सेठ डरते हुए बोला, रोहित, यह भूत तुम्हें आखिर कुछ कर क्यों नहीं रहा? तभी वह भूत अपने असली रूप में आ गया। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। तो रतन, तुम गांव वालों को भूत बनकर डरा रहे थे। हाँ, अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर रतन ने सेठ को उठाया और जंगल की ओर ले गया, जहां इंसाफ उसका इंतजार कर रहा था। रात का सन्नाटा टूट चुका था। रोहित सेठ के घर से लौटकर आया तो उसकी माँ उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी। इस तरह से रतन को इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।